तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SK मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एकेडमी में। आइए हम आपको आज रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ प्रश्न हल कराते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर एक गोलार्ध की समयावधि पृथ्वी पर उसके समयावधि से बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा की जो त्रिज्या होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या से 1/4 गुनी होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्व पूर्ण भरे हुए होते हैं। इनमें इन तत्वों को उत्कृष्ट गैसों में रखा गया है। ये हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन। कुछ और इसके बारे में, जैसे ग्रुप संख्या और उनका साधारण नाम और बंधन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले ग्रुप संख्या में क्षारीय धातु और इनके लिए बंधन की इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। दूसरे ग्रुप में होते हैं ग्रुप संख्या 2, इनका साधारण नाम है क्षारीय मृदा धातु और इन्हें बंधन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या की आवश्यकता है 2। ग्रुप संख्या 14 में इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलोजेंस। इसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बंधन के लिए चाहिए 4। नंबर 15 ग्रुप संख्या को बोलते हैं पिक्टोजेंस, बंधन के इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। ग्रुप संख्या 16 काल्कोजन, बंधन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। ग्रुप संख्या 7 हेलोजन, बंधन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। ग्रुप संख्या 18 इन्हें उत्कृष्ट कैसे कहते हैं और बंधन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। इम्पोर्टेंट है। समतापी प्राणी, वे प्राणी जो शरीर के निरंतर ताप को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जैसे कबूतर। इनका वर्ग होता है एविस पक्षी वर्ग। सिलेंडर मिल जाएगा। लेड। नेक्स्ट है सिल्वर, लेड और एल्यूमिनियम जल से क्रिया नहीं करते, चाहे जल तरल या गैस रूप में हो, चाहे जल तरल रूप में हो या गैस रूप में, जल से क्रिया नहीं करते। निर्वात में प्रकाश की तथा ठोसों में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। एक न्यूमेरिकल है, एक बल 10 किलोग्राम वस्तु की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। यहाँ पर m की वैल्यू नोट कर ली, 10 किलोग्राम नहीं 1 किलोग्राम। अंतिम वेग 8 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड। तब किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा ही होगी। तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी या W एक ही बात है। 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। 1/2 m कॉमन ले लिया, v² माइनस u²। 1/2 इंटू 1 8² यानी v की वैल्यू, 4² यानी u की वैल्यू। ये हो गया, इस लाइन को हटा दूँ, ये हो जाएगा आगे 1/2 64 माइनस 16। 1/2 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे और ये 5 में से 4 24। ये हो जाएगा 24 जूल। नेक्स्ट है 18 वोल्ट वाले 2 बिंदुओं पर 4 कूलाम के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ पर भी कार्य पूछा गया है वहाँ। तो यहाँ पर B की वैल्यू 18 वोल्ट है और Q की वैल्यू 4 कूलाम है। वी नो दैट सूत्र होता है, हम जानते हैं कि W बराबर W/Q। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से W बराबर BQ। B की वैल्यू 18, Q की वैल्यू 4 18 4 72। नेक्स्ट है, केवल अधातु ठोस तरल गैस के रूप में हो सकते हैं। केवल अधातु ही ठोस तरल और गैस तीनों रूपों में हो सकते हैं। जैसे कुछ ठोस अधातु कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये ठोस अधातु है। तरल ब्रोमीन अधातु, गैस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन।
ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आधारित हैं। नेक्स्ट है कौन से जानवर पराध्वनि निकाल सकते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कौन से जानवर निकाल सकते हैं? जैसे पहला है सूस, यानी एक प्रकार की मछली है। एक चमगादड़ निकाल सकती है, चूहा निकाल सकता है, डॉल्फिन, और कुत्ता भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है पराध्वनि क्या होती है? जिनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें पराध्वनि कहा जाता है। आइए इनके उपयोग देखते हैं। इनका उपयोग हवाई जहाज़ की सफाई के लिए, हवाई जहाज़ की सफाई जो की जाती है वो अल्ट्रासोनिक रेज से की जाती है। दूसरा समुद्र की गहराई के मापन में। तीसरा अल्ट्रासोनोग्राफी अर्थात अल्ट्रासाउंड करने में। नेक्स्ट देखते हैं ऊतक। ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला, पौधों में लचीलापन कौन से ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन जो होता है कोलेनकाइमा। इसका दूसरा नाम हिंदी में है श्लेषोतक, क्योंकि इसमें जीवित कोशिकाएं तथा सेलुलोज की उपस्थिति होती है। जीवित कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए इसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। दूसरा है दृढ़ोतक। दृढ़ोतक का दूसरा नाम है स्क्लेरोकाइमा। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं और ग्रुप डी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पोषवाहा यानी फ्लोएम, जो पौधों में भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ये किसके लिए? पौधों में भोजन के लिए। नेक्स्ट है दारू, जिसका दूसरा नाम है जाइलम, जड़ों से पत्तियों तक पानी। इसका कार्य है जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाना। नोट एक विशेष है जाइलम के बारे में, जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं होता। जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है, बाकी तीनों सरल स्थायी ऊतक होते हैं। तीनों कौन कौन से? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और फ्लोएम। बाकी दारू जो है सरल ऊतक नहीं है। नेक्स्ट है धन विद्युतीय तत्वों की संयोजकता 1, 2, 3 होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का टूटना अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्रकणिका कहलाता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का टूटना क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका दूसरा नाम है सूत्रकणिका। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और इसमें एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कॉपर के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, ये होती है 6.022 × 10⁻23 मोल। नेक्स्ट है परमाणु शब्द का प्रतिपादन डेमोक्रिटस ने किया था, जबकि परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन हैं। अर्थात परमाणु सिद्धांत परमाणु जो शब्द है उसका प्रतिपादन डेमोक्रिटस ने किया था और परमाणु सिद्धांत के जो जनक हैं जॉन डाल्टन हैं। नेक्स्ट है जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में बदलती है उन्हें कहते हैं घ्राण संकेतक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर हैं प्याज, लौंग, वैनिला आदि, ये प्राकृतिक रूप में हमें मिलते हैं। मिश्रित धातुएं उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती। इम्पोर्टेंट बात है ये। मिश्रित धातुएं जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती हैं उन्हें कहते हैं। ये उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत नहीं होती। ये है इम्पोर्टेंट एक, ये है टंगस्टन, जिसका संकेत W होता है और परमाणु क्रमांक 74 होता है। इसका गलनांक 3380 बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए बल्ब के तंतु इसी से बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन वह तत्व है जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान अभी तक नहीं पा सका है, इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, आगे लागू नहीं होता।
नेक्स्ट है मरकरी यानी Hg, एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रोमीन, भी कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है, लेकिन ये एक अधातु है। अर्थात धातु जो कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है मरकरी है, और अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है ब्रोमीन है। नेक्स्ट है कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इम्पोर्टेंट। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना mRNA यानी मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। ये जेनेटिक कोड के लिए नमूना प्रदान करता है। तो इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं।